हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है पहचानने के ट्रिक देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मार्क्स का, जिसमें 2 लाइन दिया रहता है, आपको उसका एक्सप्लेन करना होता है। जो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। 4 मार्क्स प्रोज से रहता है और 4 मार्क्स पोएट्री सेक्शन से रहता है। तो 8 मार्क्स का कुल आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ से लिया गया है और उसके राइटर कौन है। तो उसी का हम ट्रिक देखेंगे कि चैप्टर 8 यानी फायर हिम से लिया गया लाइन पहचानने के इस वीडियो में ट्रिक देखने वाले हैं। इसका फायर हिम का हिंदी मीनिंग होता है आग की स्तुति। हम हिंदी मीनिंग भी बताते हुए चलते हैं, जिसके कारण आपको समझने में आसानी होती है। इसी का हम एक्सप्लेनेशन का ट्रिक देखने वाले हैं। यानी इसे 7 वीडियो आप नहीं देखे, 7 चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन वाला, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो पहले आपको प्रूफ के साथ ही बताएंगे कि आपको कैसे आपको पहचानना है। हम ट्रिक बता देंगे और आपको पहचान कर भी दिखाएंगे कि कैसे आपको पहचान लेना है, फिर एक्सप्लेन करना है और क्या लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं जुड़े तो इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए ट्रिक देखते हैं कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया पहचानने की ट्रिक। फायर हिम से पहचानने की ट्रिक देखेंगे। फायर हिम से लिया गया लाइन आप 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हैं, तो पहचानने की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है कि हमारे यहाँ पाप करने वाले पारसी को आग में घाट पर जला दिया जाता है और उनके हड्डियों को वही छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ ट्रिक है और इनसे बने कैसे वो हमको बताते हैं। जैसे आपको किसी भी लाइन में सिन यानी सिन का हिंदी मीनिंग होता है पाप, आपको किसी लाइन में यानी सिन आपको देखने को मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि यह लिया गया है फायर हिम से लिया गया है। आपको किसी लाइन में जोरोस्ट्रियन का हिंदी मीनिंग होता है पारसी, तो किसी भी लाइन में आपको जोरोस्ट्रियन भी देखने को मिल जाए तो समझ लेना है कि लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है फायर हिम से। किसी लाइन में आपको फायर देखने को मिल जाए, किसी भी लाइन में आपको फायर देखने को मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि लिया गया कहाँ से, फायर हिम से लिया गया। तो लाइन में ही आपको जल्दी पहचान लीजिएगा इसको। और किसी लाइन में घाट भी देखने को मिल जाए, बॉन्ड भी देखने को मिल जाए या बोन, तो आपको समझ लेना है कि लिया गया है कहाँ से, फायर हिम से ये लिया गया है। तो आपको ट्रिक समझ गए कि ट्रिक क्या था कि हमारे यहाँ पाप करने वाले पारसी को आग के घाट पर जला दिया जाता है और उनके हड्डियों को वही छोड़ दिया जाता है। आपको हम मीनिंग बता ये सब आपको लाइन में देखने को मिलेगा, तो वही आप समझ सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है। आपको चलिए हम आपको पहचान कर दिखाते हैं कि आप पहचानेंगे कैसे। तो पहचाने कैसे, तो पहचानना है आपको कि पहले लाइन पढ़ लेना है कि कहाँ से लिया गया है। उसके लिए द बर्निंग घाट, द बर्निंग घाट erupted phosphorus and wandering ghost lights frightened passers-by। पढ़ लिए। अब इसको पहचाने कैसे, तो हम बताए हुए थे यहाँ पे। देखिए ट्रिक में क्या है। ट्रिक में हम आपको बताए थे कि जैसे आपको बर्न यानी जलाना आपको देखने को मिल जाए तो अब समझ लेना है कहाँ से लिया गया है फायर हिम से। तो इसमें लाइन में है कि नहीं देखते हैं। देखिए इस लाइन में बर्निंग यानी बर्न देखने को मिल जाएगा, आप समझ गए कि कहाँ से लिया गया है, फायर हिम से लिया गया है। और इस लाइन को पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या है, कि इसमें लिखा है कि इस लाइन में है कि एज मून लाइट स्कूटलेड एमोंग द बोन्स वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। पढ़ लिए। अब इसको पहचाने कैसे, तो इसको पहचानने के लिए भी हमको बताते हैं कि ट्रिक में क्या देखे थे। तो आपको ट्रिक में देखेंगे घाट, जैसे ही आपको लाइन में घाट देखने को मिल जाए तो समझ लिया कि फायर हिम से लिया गया है। तो इस लाइन देखते हैं इसमें घाट है कि नहीं है, तो देख सकते हैं आप लाइन में घाट दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, ये बुक का लाइन है जो हम उठाए हुए आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए इसमें घाट है तो ये भी आप पहचान लिए। 2 लाइन दिया रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये भी पहचान के लिया गया है फायर हिम से ही लिया गया है। अब इस लाइन को देखते हैं कि इस लाइन में इस पढ़ते पहले बोर विटनेस टू द फायर डेवोचरी माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर। अब इस लाइन को आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो इसको में भी बर्न है यानी जलाना, इसमें भी बर्न है। तो ये भी समझ गया कि अब कहाँ से लिया गया है। ट्रिक में देखिए हम बताए हुए थे बर्न। देखिए
आपको हम वर्ड बताए हुए थे। जैसे ही आपको यहाँ देखिए, वो जैसे ही आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ लेना है कि कहाँ से लिया गया है, फायर से लिया गया है। इसमें वर्ड भी है तो आप पहचान लिए। इसी प्रकार से आप किसी भी लाइन को आप कहीं से भी दिया रहे, किसी भी चैप्टर से दिया रहे, प्रोज से हो, पोएट्री से हो, तो भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप पहचान लीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसका राइटर कौन हो जाते हैं, राइटर लिख दीजिएगा। और जो भी उस चैप्टर से आपको संबंधित होगा वो आप लिख दीजिएगा। जिसके कारण एग्जामिनर आपको जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 मार्क्स अच्छे से दे देगा। और 4 मार्क्स आता है प्रोज का। वैसे ही आप उसमें भी लिखना होता है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, और इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, कुल मार्क्स आपको हो जाएगा 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।